ब्लैक मैजिक सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बंगाल, बंगाली, राइट? बट गेस व्हाट, ये स्टीरियोटाइप एक रॉन्ग नंबर है। असल में ब्लैक मैजिक कभी बंगाल का था ही नहीं, लेकिन बंगाल के आसपास ही ये ओरिजिनेट हुआ था। एंड इसके साथ उस जगह पे ज्योतिष विद्या की भी प्रैक्टिस करी जाती थी एंड पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष हब भी वहाँ पे था। और ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स वहाँ पे इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते थे कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे ज़्यादा बता भी नहीं पाऊंगा, बट एनिमल सैक्रिफाइस से लेके ह्यूमन सैक्रिफाइस तक होता था यहाँ पे। और इस जगह का उल्लेख महाभारत तक में भी है, जहाँ पे एक समय में नरकासुर का भी साम्राज्य था, जिनको बाद में भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। और भी कई अनोखी कहानी है इस जगह के बारे में। सो इट्स एपिसोड 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग इंडियन फोकलोर्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य असम, या फिर इसका पुराना नेम प्रागज्योतिषपुर, जो पूरी दुनिया का एक विजडम हब हुआ करता था। यहाँ पे तंत्र, ज्योतिष विद्या, जादू जैसे प्रैक्टिसेस की टीचिंग मिलती थी और इनसे रिलेटेड सारे विजडम, सारे नॉलेज को यहाँ पे शेयर करा जाता था। एंड पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते थे। और इसी राज्य में एक छोटा सा विलेज था और उसी में तंत्र, ज्योतिष विद्या और जादू को मिला के, उसका मिक्सड अप करके, उसका ब्लेंड करके ब्लैक मैजिक बनाया गया। मायोंग ब्रह्मपुत्र वैली में स्थित एक छोटा सा लेकिन नेचुरली रिच विलेज था, जो अपनी यूनिक ट्राइबल कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता था, जिसका नाम ही माया से आया था, विच इज एन संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है इल्यूजन या फिर मैजिक इटसेल्फ। दुनिया भर से लोग यहाँ पे तंत्र, ज्योतिष विद्या और जादू सीखने के लिए आते थे और अपना अपना तंत्र ज्ञान शेयर करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता। इस ज्ञान के लालच में इजाद हुआ ब्लैक मैजिक का, विच इज़ नथिंग बट इलीगल मैजिक, जहाँ पे एथिक्स एंड मोरल्स को थोड़ा सा साइड हटा दिया जाता है। जिस रीज़न की वजह से मैजिक की उत्पत्ति हुई, मैजिक का इजाद हुआ, वही रीज़न यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैजिक वॉज ओरिजिनली मेंट टू हेल्प एंड हील पीपल, लेकिन काले जादू के साथ ये एक ऐसा टूल बन गया जो रेवेंज, ग्रीड और डिस्ट्रक्शन लाता है। इसके रिचुअल्स बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन होते हैं, लाइक एनिमल सैक्रिफाइसेस, जानवरों के बलि, जो तुमने शायद देखा होगा, एंड इवन ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, जो तुमने शायद कभी देखा नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होता था। जितना डिस्टर्बिंग तुम सोच रहे हो, उससे कहीं गुना डिस्टर्बिंग होता है ये चीज़। यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से मैं तुम्हें सारे इमेजेस दिखा नहीं सकता जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और आई डोंट नो मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन आई विटनेस्ड वन, इंसान के बलि। आई वॉज जस्ट इन केट एंड मैंने देखा लेजिटली, जेन्युइन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आई एम फ्रॉम असम। मैंने देखा, लेकिन मुझे 100% श्योर नहीं है कि वो इंसान था या फिर कोई जानवर, मुझे श्योर नहीं है। सो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। मैं तब बच्चा था, मैंने अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं करा उस बारे में। एंड उन्होंने सोचा कि मैंने कोई सपना देखा होगा, लेकिन मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कि मैंने देखा। लेकिन हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जानवर था या फिर इंसान। लेकिन मेरे घर के पास भी होता है। अभी नहीं होता, अभी होता है लेकिन ओकेजनली। लेकिन छोड़ो भाई, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं असम से हूँ एंड यहाँ पे ऐसा होता है। बंगाल में भी कुछ जगह पे होता है। जानवर की बलि तो बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ पे। इंसान नहीं होता, वो अब नहीं होता। बस बुक्स एंड मिथोलॉजी के इवेंट्स में इंसान के बारे में सुना था, लेकिन नेवर माइंड, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। ओके, मूविंग ऑन। स्पीकिंग ऑफ मायोंग, तो इसकी कहानी तुम्हें महाभारत में मिलेगी। और उस टाइम पे असम का राजा कौन था पता है? नरकासुर, जिसका वध बाद में जाके श्री कृष्ण जी ने करा था। एंड उसके बाद ही श्री कृष्ण जी ने 16,000 रानियों से शादी करी, जो नरकासुर के अंडर आते थे, जो नरकासुर के दासी थे, या फिर नरकासुर ने उनको बंदी बना के रखा था। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन उन्होंने शादी इसलिए करी थी क्योंकि उन 16,000 स्त्रियों को ताकि समाज में एक इज्जत मिले, एक दर्जा मिले, उनको कोई नीच नज़रों से ना देखे कि नरकासुर के बंदी थे ये। तो श्री कृष्ण जी ने उनको सम्मान देने के लिए 16,000 स्त्रियों से शादी कर ली। इसका कोई और मतलब मत निकालना, यही इसका मतलब है। एंड मैंने इसको सुना है कहीं पे। हमेशा से असम एक ऐसी जगह है जहाँ पे राक्षसों ने राज करा था, जो ज्योतिष विद्या का एक हब था पूरी दुनिया का, जहाँ पे ब्लैक मैजिक की उत्पत्ति हुई थी।
और जहाँ पे 52 शक्तिपीठ में से सबसे मुख्य शक्तिपीठ कामाख्या टेम्पल भी है। और क्या ही कहूँ इस जगह के बारे में, एक वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और आपको मिलता हूँ मैं एपिसोड 3 पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इससे भी। तो उसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा कर रख दो।